ये रही अचार की बरनी। हाँ? ये हम है, ये अचार की बरनी है और यहाँ पे पार्टी चल रही है बेबीडी? अभी तू रसोड़े में पैर रखे बिना ये अचार की बरनी लेके दिखा। चल। हाँ, क्या ढूंढ रही हो बेबीडी? वो यहाँ रखी थी ना, लस्सी। हाँ। लस्सी? हे भगवान, शर्म कर। हाँ, तेरे कारण तेरी सास बेचारी भूखी बैठी है। तू अचार लाई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और तुझे लस्सी पीनी है। सेल्फिश। नो नो गुंजन भाभी, लस्सी पीना नहीं है, कतकना है। उमाड़ी, अपनी सास के सामने पूरी की पूरी लस्सी गटक जाएगी। हाँ। जो बा। अरे नहीं नहीं भाभी, एक मिनट। ये लटकने के लिए रस्सी मांग रही है, रस्सी। राइट। एक मिनट बेबीडी, एक मिनट लाता हूँ। मोटी बहन, बिना पाँव रसोड़े में रखे कोई सामान कैसे ले जा सकता है? मुझे तो लगता है ये गोरा जादू करती है। गोरा जादू? हाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना काला जादू, वैसे इनके यहाँ तो गोरा जादू होता होगा ने। हाँ, हाँ। ये पिंकुड़ी, हाँ हम भी ये गोरा जादू इस्तेमाल करेंगे। तू इससे सीख लेना। हाँ? यस, थैंक यू। मम्मी, लो बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे वो नहीं, बस अब दिन भर अपना काम छोड़कर इनका पागलपन देखो। गोरा जादू के लिए 3 बार रस्सी अटकनी नहीं चाहिए। अटक गई, मटक नहीं बेबीडी, अटक गई। ये लीजिए आपका समाचार। कभी इमली डॉक्टर ने रसोड़े में पैर नहीं रखा ना, घर का कोई नियम नहीं तोड़ा है। इसीलिए तो आज इसे घर से नहीं निकाल रही, वरना लोग क्या कहेंगे? बा खुद अपने नियम नीति भूल गए। आज से नियम बदल गए हैं। ये फिरंगन रसोड़े की जमीन तो क्या, उसकी हवा पे भी पैर नहीं रखेगी। मोटी बहन, पाने तो एमिली को घर से निकाला ही नहीं। ये तो फिर से घर से निकाले बिना ही चली गई। अब क्या बोलूं? जो बोलना था वो बोल दिया।
તોફાની તેજીના પગલે ભારતીય શેર બજારમાં નોંધાયો દૈનિક कंचन, તરનો वो हेतल बहन के यहाँ आम का छुंदा भेजना। और अगर ये मंदिर के बंदरों के लिए मूंगफली छिलना हो गया हो तो नंदोई जी को भी साथ ही ले जाना। मोटा भाभी, ये मूंगफली मैं अपने लिए छील रहा हूँ, बंदरों के लिए नहीं। अच्छा, मुझे लगा नंदोई जी कि मंदिर के बंदरों को अगर आप मूंगफली खिलाएंगे तो शायद आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मोटा भाभी, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि ये नौकरी बिना का नड़दोई आपके घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। नहीं नहीं नंदोई जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। कल रोटियों के साथ साथ आपने ऊंधियू भी सबसे ज्यादा खाया है। आज मोटा भाई होता है ना तो नहीं नहीं, उन्हें भी नहीं मिलता, सारा यही खा गए थे। बेचारे नौकरी ढूंढ तो रहे लेकिन मिल ही नहीं रही है। क्या करेंगे बेचारे? देखो, अब इनके नसीब में राजयोग लिखा है तो बेचारे ये क्या करे? उठो वहां से। राजयोग તમે મેલો ને તમે વાંચો। छापा दे इधर। हाँ, दे दो, अनपढ़ लोगों को पढ़ने दो। तू ये पकड़। क्या पता मेरी बूढ़ी आंखें इनके लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। अरे नंदोई जी, आपकी मूंगफली बंदरों तक नहीं पहुंची, लेकिन आपकी मजबूरी भैंस तक पहुंच गई। हाँ? मतलब? गोंडल के बाहर खुल रहा है दुनिया का सबसे पहला गाय भैंसों का स्पा। भैंसे नहलाने वाला चाहिए। हर महीने पगार के साथ साथ असली घी, बोनस, और साथ ही महीने भर काम करने वाले को मिलेगा मुफ्त स्पा भैंसों की तरफ से, जिसे भैंसे खुद करेंगी। भैंसे नहलाना? मोटा भाभी, मैं भैंसे नहलाने का काम करूं? मुझे तो कोई ऐसी नौकरी चाहिए जहां पे मैं टेबल कुर्सी पे बैठूं, आराम करूं और लोग सामने से आकर मुझे पैसे दे जाएं। गाय भैंसों का स्पा दे इधर। नंदोई जी, वो बाजार में सुलभ शौचालय में बैठने वाला रमणीक है ना, अमेरिका जा रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? नंदोई जी, आप रमणीक की जगह क्यों नहीं बैठ जाते? टेबल कुर्सी भी मिलेगी और आने जाने वाले छन करके पैसे भी देंगे, और शौचालय तो है ही है, दिन में जितनी बार मर्जी जाओ। बस मोटा भाभी, बस। आपके इस अपमान ने मेरे आत्मसम्मान को भुनी हुई मूंगफली की तरह मसल के रख दिया है। मैं नौकरी ढूंढूंगा और पार्टी में सबको दाबेली खिलाऊंगा, और आपका ये अपमान मूंगफली के जैसे दाबेली पे सजा हुआ मिलेगा आपको। नंदोई जी, हम सब उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आमला का सपना देखा और वो सपना पूरा होने से पहले ही अब तुरके पूरा आमला खा गई। फिर उसके बाद मेरी आंखों ने इमली खाने का सपना देखा, और इमली मेरे मुंह तक पहुंचते पहुंचते अब वो भी खा गई। करके पिंकुड़ी, तू तो जानती है ने कि जब मुझे टेंशन होती है तो मुझे खट्टा खाने का बहुत मन करता है। मैं जानती हूँ कि तेरा इमली खाने का सपना पूरा नहीं हुआ, पर मेरा भी तो एमिली को घर से बाहर निकालने का सपना पूरा नहीं हुआ ने। हाँ तो बा को भी ना पूरा टाइम नीति नियम की पड़ी रहती है। तो ए पिंकी, हे मोटी बहन, आपको याद है जब हम गांव में थे तो कैसे इमली के बीच से पगथिया खेलते थे? हाँ, फिर से खेले। इमली के बीच बहुत फेंक लिए पिंकी। अब तेरी मोटी बहन ने एमिली को ये घर से बाहर फेंकेगी। ओके,
ट्राई करती हूँ। 1 2 3। पिंकी उठा। नहीं उठाई जा रही, बहुत भारी है। अरे फोन बज रहा है। हट। अभी नीचे गिर जाती है एमिली। ये तो बा का फोन है। सॉरी एमिली। बा का फोन रसोड़े में, जय बाला काकी का फोन। अगर इस घर से कोई एमिली को इमली के बीज की तरह बाहर फेंक सकता है ना, तो वो वही औरत है, जय बाला काकी। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। मैं बहू मेरे सास की। आज हम आपको बताएंगे अपनी सास का दिल जीतने के कुछ रामबाण उपाय। वाह, अब मैं भी बाकी अरदास बहू बने की क्लास लूंगी। आशा करती हूँ कि आप अपनी सास के पैर दबा रही होंगी और मेरे बताए हुए स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज का नुस्खा है सब्जी वाले से कम दाम में ताजा सब्जियां खरीदना, जैसे मैंने खरीदी है। पड़ोसन से सस्ते में खरीदी हुई सब्जी और मुफ्त की धनिया मिर्ची कड़क से कड़क सास का दिल पिघला सकती है। सब्जी वाले, सब्जी ले लो, सब्जी वाले। मिल गए, पा के दिल में घर करने का रास्ता मिल गए। मिल गया, इसका रास्ता बिगाड़ने का रास्ता मिल गया। मैं अब से कब से ब्याज मांग रही हूँ, अब क्यों दे नहीं रहे? अरे गोरी बहन, मैंने आपसे कब उधार लिया था जो मैं आपको ब्याज दूं? नहीं, वो राउंड वाला, जिससे काटने से आँख में से सासू निकलते से। आंसू तो इसकी सास की आंखों से निकल रहे होंगे। केम बहन? बहुत अच्छी से। अरे मैं समझाता हूँ बेबीडी, मैं समझाता हूँ। भाई प्याज नहीं, प्याज मांग रही तेरी भाभी, प्याज। अच्छा, प्याज। वो गोरी बहन क्या बोलती है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। दो। अरे जब इसे भाषा ही नहीं आती है तो इसे घर के अंदर ही रहना चाहिए ना। बेकार में आनंदी बहन की हंसी उड़ती है। सुन दो बहन तमेपन, तो इसको भी कोई शौक नहीं यहाँ रहकर सबकी ताने सुनने का, ठीक है? और आप लोग क्या देख रहे हो? जाओ ना अपने घर। अरे जाओ। बस बहुत हो गया एमिली, मैं सोच ही रहा हूँ कि एमिली को लेकर अमेरिका के लिए निकल जाता हूँ। एमिली, लेट्स गो अमेरिका, बाय, लेट्स गो। नो आरिफ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का दाम है कहना। नाम नहीं बेबीडी, काम, काम है कहना। काम। सब पीछे बात करते हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करता? तो रेवा देना बेबीडी, हमें भी इन लोगों से बात नहीं करनी है। मुझे करनी है और मैं घर में चुपके नहीं रहूंगी। इनफैक्ट कल से रोज सब्जी खरीदूंगी। इस घर की तरह यह देश भी मेरे ससुराल है, मैं नहीं जाऊंगी। एमिली छुपाएगी नहीं, सामने आएगी। आनंदी बहन सही कहती है, लगन वही सफल होता है जो बिरादरी का हो और बराबरी का हो। ये डायलॉग तो मैंने पहले भी सुना है। अरे आनंदी बहन, हम क्यों रुको हैं? फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त तो फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर ये शादी हो गई ने तो जामनगर की अध्यक्षा जयबाना बहन का मुंह कोई दोबारा नहीं देखेगा। इसीलिए जब तक जयबाला यहाँ नहीं आ जाती तो शादी नहीं हो सकती। धन्यवाद आनंदी, तूने मुझे बचा लिया। अभी एक ठोकर से बचाया है, अब दूसरी से भी बचाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं,
लेकिन तूने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, क्या हुआ? तभी मैं सोचू जय बड़ा भाभी कि मोटा भाभी ने इतनी जल्दी आपको बुला क्यों लिया और शादी आपके बिना रोक क्यों दी है। तब मेरी नजर ये ढोकले पे पड़ी और तब मुझे याद आया कि आपको ढोकला इतना पसंद है ना। बात ढोकले की नहीं, धोखे की है। ढोकले? मेरा मतलब है धोखे की मतलब किसके साथ हुआ है धोखा? तेरे साथ। तू जानना चाहती है यहाँ किसकी शादी हो रही है? किसकी? गुंजन? जी बा। हाँ बा। ना, ये क्या करने जा रही थी तू? हाँ, अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा। जयबाला, तेरा दिल तो कमजोर नहीं है ने? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने 20 साल की गारंटी दी है स्टैंड की। तो फिर ठीक, क्योंकि जो अभी तुझे मिला है ने, ये आधा धोखा है। पूरा धोखा इस सेहरे के पीछे है। सेहरे के नीचे मतलब? किससे शादी करने जा रही थी तू? हाँ नंदोई जी, जरा। जी। ये है सच्चाई? Hi, my name is Simon from Birmingham. How do you do? चिकना! हाँ, इससे ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर हम पूरे गोंडल और जामनगर के लोगों को समझाते रहे कि शादियां बराबरी में होती हैं, बिरादरी में होती हैं। लेकिन यहाँ बिरादरी छोड़कर, बराबरी छोड़कर, गांव छोड़कर, यहाँ तक कि शहर को छोड़कर, देश को छोड़कर विदेशी लड़का, फिरंगी है ये। अब तू ही बता, एक विदेशी जामनगर की प्रमुख का दामाद हो सकता है क्या? इसीलिए वक्त आ गया है जयबाला कि तू इस साइमन को साइमन गो बैक कह दे। मिल गया। एमिली को वापस अमेरिका भेजने का वीजा मिल गया। गुंजन? हाँ बा। तूने मेरा फोन देखा? आपका फोन खो गया क्या? नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल ही नहीं रहा है। ओ माड़ी बा, आप ना परेशान मत हो। हाँ, मैं आपकी बहू, अगर आपका फोन पाताल में भी होगा ना तो भी मैं ढूंढ के दूंगी बा। चल, दोनों मिलके ढूंढते। हाँ बा। बा, आप ना उधर ढूंढो, मैं इधर देखती हूँ। हाँ, कहाँ गया होगा? ओ माड़ी, इधर होगा शायद। हेलो आनंदी, अरे कहाँ है तू? कब से तुझे फोन लगा रही? जय श्री कृष्ण जय बाला काकी, मैं गुंजन बोल रही हूँ। बाना बाहर सत्संग पे गई है, तो क्या काम था? आप मुझे बोल दीजिए, मैं बा को बोल दूंगी। अरे काम क्या होगा बेटा, 4 महीने से 4 धाम की यात्रा पर गई थी, आज ही आई हूँ। तो मैंने सोचा तुम सबकी भी तो खबर ले लूं। कैसे हो तुम सब? ठीक तो हो ना? हाँ, आपका आशीर्वाद है। मैं, बा, कंचन भाई और पिंकी, आरव भाई और उनकी बहू, हम सब मजे में हैं। आरव की शादी हो गई आज तो। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।